हेलो 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 गाइस, यार कैसे हो आप लोग? क्या हो रहा है? क्या हालचाल? उम्मीद है सब अच्छे होंगे भाई साहब। तो आज 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 मैं आ गया हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी अपना हो गया फिनिश, लिमिट ख़त्म, कंटिन्यूटी फिनिश, डिफरेंशिएबिलिटी फिनिश। तो आज अपन आए हैं डिफरेंशिएबिलिटी सुपर 15 क्वेश्चंस की तरफ। तो सुपर 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी में यार कंटिन्यूटी लिमिट तो पता ही आपको रहता ही है ना। और ऐसा नहीं है कि हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मेंस एडवांस तो खूब खेलता है डिफरेंशिएबिलिटी के साथ, है ना, पता ही होगा आपको। तो यार देखो, हम डिफरेंशिएबिलिटी बाद सुपर 15 क्वेश्चन करेंगे और मज़ा आ जाने वाला है एकदम से। और मैं ना ये देखो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, दिखाता हूँ आपको थोड़ा। तो मैं ना इसमें कोशिश ये करता हूँ ना आपके लिए कि जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए जा सके मैं ले लेता हूँ, ताकि जब आप ये क्वेश्चन करके फिर कुछ भी करने जाओ आईआईटी के क्वेश्चंस, मेंस और एडवांस, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे यार वैरायटी एडवांस में बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपका काम यार 80 to 90% तो हो ही जाए इससे। एंड आप इसको करो, इसको देखो और फिर ये क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करो, तो डेफिनेटली आपका पूरा काम बड़े आराम से हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन भाई साहब आपके लिए है 2021 मेंस में अगस्त में आया हुआ क्वेश्चन, और हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जरा देख लो क्या है कि मेरे पास कोई तो फंक्शन है जो x² - 2x - 3 और 9x² - 12x + 4 है। यहाँ भी मॉड लगा है और e के पावर में भी मॉड लगा है। वही फर्क। हाँ, डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट। अच्छा, कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा? तो आपको अगर आइडिया तो पहले से पता ही है कि हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते थे। मैं अगर अप्रोच करूं, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये फैक्टराइज तो हो जाएगा ना आपसे, कितने में हो रहा है? -3 + 1, मतलब x - 3 x + 1 तो बोल सकते हो इसको आप। इस पूरे का मॉड लगा है। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा। इसको ध्यान से अगर देखो आप, तो ये 3x का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो a² b² और ये -2ab लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसको लिख दूं 3x - 2 का होल स्क्वायर? वैसे इस पे भी मॉड लगा हुआ है। यही मेरा मेन फंक्शन है ना, यही मेरा y है। क्रिटिकल पॉइंट देखो आपको यहाँ से मिल चुके हैं 3n - 1। वैसे एक यहाँ से भी आप इक्वेट करके =2 से निकाल सकते हो। देखते हैं इसकी कुछ ज़रूरत पड़ेगी क्या अपने को, बट ये तो काम करेगा। तो देखो 2-3 तरीके मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएबिलिटी का कि यार या तो पहले आप वो LHD निकालो और HD निकालो, तो बहुत सारे 3 पॉइंट मिल गए कम से कम यहाँ पे। तो एक बात तो पक्की हो गई है 3 पॉइंट निकलने से कि हमें 4 पॉइंट वाला ऑप्शन तो अपना कट हो गया। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 में से चूज करना है आपको। देखते हैं 75% पे आ गया ना, 100% चूज करना था थोड़ा सा। तो यार यहाँ पे ना मैं सोच रहा हूँ ग्राफ से अगर करा जाए तो बेस्ट रहेगा। तो ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करते हैं ड्रॉ हो पाएगा क्या। देखो ये जो भी है, ये है तो स्क्वायर फंक्शन। पॉलिनोमियल का जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है x², तो वो हमेशा कैसा जाता है? ड्रॉ करने की कोशिश करो इस ग्राफ को। देखो एक पॉइंट -1 है जो यहाँ पे है और 0.3 है जो यहाँ पे है। अगर ये वाली बात ठीक है और अगर ये स्क्वायर फंक्शन है, तो क्या ये ऐसे ऊपर जाएगा और ये ऐसे ऊपर जाएगा? देखो वैसे तो ये नीचे भी आता, बट चूंकि मॉड लगा हुआ है तो नीचे तो वो आएगा नहीं, पलट के चला जाएगा ऊपर। करेक्ट। देखो नीचे नहीं आएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो ऊपर में एग्जैक्टली कहाँ जाएगा मुझे वो सोच लेना है। देखो वैसे ऐसा नहीं ये भी खेलने ही आया गेम। देखो इसको, ये वही वाली बात हो गई कि इंडिया पाकिस्तान, वो जो बताता हूँ जो एशिया कप हो रहा था ना अभी रिसेंटली अपना, तो उसमें ना ऐसे कमेंटेटर आपस में बातें कर रहे थे कुछ लोग यार, ये वसीम अकरम अपना, कि भाई इंडिया पाकिस्तान कौन लेके जाएगा एशिया का। तो भाई साहब लोगों ने बोला अरे श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, वो भी खेलने आए हैं। और लास्ट टाइम तुम्हें पता होगा श्रीलंका ही लेके चली गई थी, इंडिया पाकिस्तान की बातें हो रही थी, है ना। तो कोई भी लेके जा सकता है ना। खैर इंडिया लेके गई अपनी, यार बड़े अच्छा लगा, है ना, मज़ा आ गया बस उसमें, तो बूम बूम सब कुछ चल रहा था। तो चलो आ जाते हैं।
ये देखो भाई, तो ये भी खेलने आया ना, e⁻³ कुछ तो ये भी इफेक्ट करने वाला है अपने को। तो मैं एक चीज़ देखने की कोशिश करता हूँ इसमें, ये देख लो कि अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूँ तो ग्राफ कहाँ पे है मेरा। अगर x 0 डाल दूँ, x की वैल्यू 0 डाल दिया तो देखो ये 0 बना और ये 1, तो -3 × 1 3 ही आएगा। मॉड लगा हुआ है ना तो पॉजिटिव बना देगा उसको। और e⁻0 करोगे तो ये -2 का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा। ये वैल्यू आ कितनी रही है आपको पता होगा, जो e होता है वो 2.7 समथिंग होता है और उसका पावर 4। तो यार ये मैं मान लेता हूँ कि ये 70 के आसपास है, तो 3 7 जा 21, फिर भी मान लो कि 200 के आसपास है पूरा वैल्यू। 200 तो बहुत ऊपर चला जाएगा आपका वैल्यू, बट कहीं जाए क्या ही फर्क पड़ता है, रहेगा तो इस पे ही ना, ग्राफ तो इधर रह गया। अब ये वैल्यू कौन सी थी, आपने x 0 डाला था। अब 0 देखो, 0 यहाँ पे है मेरा, 0 से 3 के बीच में, 0 से -1 के बीच में सोच लेते हैं। तो मान लिया आपने 1 डाला, सपोज कर लो 1 डालने से ये -2 देगा और ये 2 देगा तो +4 हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मॉड लगा है। और 1 डालने से ये e का पावर 1 ही आ जाएगा तो 4e आ गया, ये वो छोटी वैल्यू आएगी। तो ग्राफ यार यहाँ से ना नीचे आ रहा है, नीचे देखो ध्यान से, और सेम बिहेवियर ना इधर हो जाएगा। जब इसको तुम ज्वाइन करने की कोशिश करोगे ना, ग्राफ कुछ तो ऐसा आने वाला है आपका। तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये पूरा स्मूथ आएगा, स्मूथ, और नीचे यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉर्नर। आप देख रहे हो यहाँ से ऐसे कॉर्नर चला गया, यहाँ से देखो ऐसे कॉर्नर चला गया। तो ग्राफ में कॉर्नर कितने मिल गए आपको साहब, ग्राफ में कॉर्नर 2 मिले हैं। वे 2/3 भी खेलने आए, देखो यहाँ से है ना, ये 2/3 निकल के आया था, वो इधर कहीं है। बट यार चिंता मत करो, 2/3 में ग्राफ स्मूथ ही आने वाला है। देखो ना ग्राफ स्मूथ दिख रहा है, ग्राफ थोड़ा पता होना चाहिए आपको बिहेवियर पहले से। तो आपको 2 ही पॉइंट मिले हैं, एक -1 और एक +3। ये 2 पॉइंट है जहां पे फंक्शन कॉर्नर दे रहा है अपने को। जैसे ये कॉर्नर दे रहा है भाई, हम तो श्योर हो गए ना अभी कि सर 2 ही पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी मिल रहा है, और अपना ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। मतलब नाइस क्वेश्चन यार, नाइस क्वेश्चन। जिसको ग्राफ का थोड़ा तो आइडिया है ना, मतलब वो क्वेश्चन ऐसे देखते तुरंत कर लेगा, वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला उसको। मैं तो बोलूँगा 1 मिनट भी क्वेश्चन हो जाता था, है ना। ये तो मैंने समझाया तुम लोगों को, इसलिए क्वेश्चन में टाइम लग गया है। वैसे अगर आप दूसरे वो जो तरीके हैं उससे करने जाओगे तो फिर आप ये सब करके ना अलग अलग रीजन में फंक्शन को ऐसे डिफाइन करो और डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हो, तो लंबा होने वाला है। ये आसान सा टेक्निक है, बेस्ट है। तो जेई वेई में क्वेश्चन आप ग्राफ फोकस करो, जल्दी कर देता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखा आप लोगों ने, ये पहला क्वेश्चन था मेरा, कैसे किया हम लोगों ने, है ना। अपना आंसर आया था सी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2019 मेंस में आया हुआ है, अप्रैल का क्वेश्चन है ये, सेकंड शिफ्ट। अच्छा भाई साहब, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन R2R डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड f(2) की वैल्यू इन लोगों ने दे के रखा है 6, तब कहा कि आप इसकी लिमिट बता के रख दो मुझे क्या होगी, और ये आंसर ऑप्शन है मेरे पास। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बट हाँ इसमें एक पंगा दिख रहा है कि इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो गया है। तो भाई देखो, जो अभी 11th वाले बच्चे हैं ना, जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है या ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ये क्वेश्चन में। बट जिन लोगों ने थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ रखा है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो रिपीटर्स हैं उनको तो मज़े आने वाले हैं। देखो एक लेबनिज थ्योरम होता है इंटीग्रेशन में, जो जिसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है, जैसे सपोज कर लो कि ये फंक्शन फाई ऑफ एक्स टू साई ऑफ एक्स है, साई ऑफ एक्स टू फाई ऑफ एक्स है, और यहाँ पे फंक्शन है एफ टी डी टी। तो रूल क्या होता है इसको इंटीग्रेट करने का कि ये फंक्शन उठा के आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो, एंड सेम काम करोगे तुम लोअर लिमिट के साथ, उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो। दिस इज कॉल्ड लेबनिज रूल, याद रहे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत मेंस एडवांस के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, और तुम देखोगे कि इस क्वेश्चन में यू विल बी शॉक्ड कि कुछ नहीं था इस रूल के अलावा इस क्वेश्चन में। हाँ, कुछ नहीं था।
तो अगर वो रूल अपने को मालूम हो गया, ये रूल क्या बोल रहा था कि अपर लिमिट को उठा के फंक्शन में डाल दिया और देखो डिफरेंस इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा, और अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट को उठा के डाल दिया फंक्शन में और उसको डिफरेंशिएट कर दिया। यही बोलता है लेबनिज़ रूल शॉर्टकट में इंटीग्रेट करने के लिए, और स्पेशली उस टाइम पे जब फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाए इंटीग्रेशन में। जैसे देखो यहाँ पे फंक्शन इन्वॉल्व हो गया है, तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूँ तो मैं अपर लिमिट को उठा के इसमें डाल दूंगा, तो 2f ऑफ एक्स टी की जगह पे, एंड फिर अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करोगे माइनस। अच्छा, ये मैंने डिफरेंशिएट क्यों करना चालू कर दिया भाई? देखो मुझे ना इसमें 0/0 का फॉर्म दिख रहा है। अगर लिमिट 2 को टेंस कर गई, x की वैल्यू अगर 2 को टेंस कर, तो ये f ऑफ 2 की वैल्यू 6 है, तो 6 to 6 होगा। तो ये तुम अगर सिर्फ अपर लिमिट की भी बात करो तो वो 0 बन रहा है, और 2 डालने से नीचे भी 0 बन रहा है, तो ये 0/0 का फॉर्म दे रहा है, मतलब अपन लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करने से अच्छा है कि हम डिफरेंशिएट कर ले इस रूल को लगाकर। तो देखो मैंने अपर लिमिट तो पुट कर दिया, ये बस t की जगह पे f ऑफ x डाला, फिर उसी को डिफरेंशिएट करना है माइनस। अब लोअर लिमिट की जगह पे आप 6 डालोगे तो 2 6 और 6 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यही कमाल हो गया इस क्वेश्चन में। ये जैसे ही 0 हुआ ना, मेरा काम यार, तसल्ली मिल गई अपने को। अब नीचे आ जाओ, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0, तो मुझे मिल क्या गया? देखो मिला कुछ खास नहीं है। अब f ऑफ x एंड f डैश ऑफ x, ये भी 0 बना और नीचे तो 1 आ गया। लिमिट अपने को कहाँ चेक करनी है? 2 पे चेक करनी है, तो 2 पुट कर दो आप, तो f ऑफ 2 और f डैश 2। देखो साहब f ऑफ 2 की वैल्यू उन लोगों ने 6 दे रखा है अपने को, तो दिस इज 6 एंड दिस इज f डैश 2, सो आवर आंसर इज 12 f डैश 2। चेक कर लो, तो A इज द राइट आंसर। कितना आसान और छोटा क्वेश्चन आया हुआ है मेंस 2019 में, और इसमें ना लिटरली कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ, बस इसमें इतना ये बताना था कि भाई आपको लेबनिज़ रूल पता है कि नहीं है। ये पता है तो ऐसे चुटकी में सॉल्व करोगे, और नहीं पता तो फंस जाओगे। तो इस क्वेश्चन में दम नहीं था, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सब कुछ समझा होगा ये वाला, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपके सामने? लेट एस बी द सेट ऑफ, ये सेट है, हाँ, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन -π to π। अच्छा, बहुत सारे पॉइंट हो गए -π से π के बीच में, एट विच द फंक्शन f ऑफ x मिनिमम ऑफ साइन एंड कॉस इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन s इज अ सबसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, मिनिमम ऑफ साइन एंड कॉस, मैक्सिमम ऑफ साइन एंड कॉस, या x ऑफ x स्क्वायर मॉड ऑफ x, तो इसका एक ही टेक्निक होता है और वो है ग्राफ, क्योंकि आप कुछ और करने जाओगे ना तो मारे जाओगे बहुत बेमौत। तो चलो यार सीधा सीधा साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो आप, और आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ बोला है? -π से +π, तो दिस इज -π, दिस इज π, π/2 -π/2। अपन एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले अपन साइनस का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हम जानते हैं कि साइनस का ग्राफ कैसा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और साइन π/2 पे मैक्सिमम होता है, कुछ ऐसा है ना। अगर बहुत अच्छा नहीं लगा तो फिर से ड्रॉ कर लो इसको, है ना, कुछ ऐसा। तो इधर तो इधर से काम है तुम्हें, उसके ज़्यादा उसका इधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। इधर आ जाओ, तो ये -π/2 में मिनिमम 1 हो जाएगा, है ना। तो इधर आओगे भाई साहब, तो ग्राफ आपका कुछ यूं का बिहेव करेगा, देखे हो आप। तो ये साइन का ग्राफ ड्रॉ हो गया -π से +π के बीच में। मैं अलग कलर ले रहा हूं ताकि आपको दोनों ग्राफ डिफ्रेंशिएट करने में मज़ा आ जाए। देखो अब cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो cos x हम जानते हैं कि 0 पे ही 1 होता है, और π/2 पे तो -1 होता है। इतना तो ऐसे चला। अच्छा, आपको ये तो पहले से पता है कि cos π तो -1 होता है, तो यहाँ पे ये आके मैच करने वाला है आपका। तो ये ग्राफ लोगे तो ऐसे आएगा, cos -π हो या +π हो, होगा तो -1 ही।
तो इधर आके ये ऐसे होने वाला है, और इससे आगे की आपको बात नहीं करनी। देख रहे हो आप, इसके पहले और उसके बाद की मुझे बात नहीं करनी है। अब देखो मजा आ जाएगा आपको। आपको चाहिए मिनिमम ऑफ साइन और कॉस। इन दोनों में ग्राफ नीचे कहां पे है वो देख लो। देखो ध्यान से, ग्राफ नीचे इधर है ना। इसके बाद यहां से कहां से ये पॉइंट क्या है, और आपको पता होगा साइन और कॉस कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं आपस में। अरे ऐसे सोच लो ना, साइन और कॉस की वैल्यू सेम कहां पे होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो cos 45 और sin 45 दोनों 1/√2 है। इसका एक साफ मतलब है कि ये वाली वैल्यू π/4 है। तो π/4 पे भाई साहब दोनों इंटरसेक्ट कर गए हैं। एंड सिमिलरली अगर आप -π/2 के पहले आओगे, -π/2 के पहले आओगे, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट -3π/4 के अलावा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि π/4 के मल्टीपल पे ही इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ एक दूसरे को, ध्यान रखना। और हमारा काम इतने से ही हो जाने वाला है ना। आगे देखो ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, अरे आगे ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो डिफरेंशियलिटी चेक कहाँ करोगे भाई साहब, जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट करेगा तभी तो कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे। तो कहाँ मिला, एक तो π/4 पे मिला और एक -3π/4 पे मिला। जरा ऑप्शन चेक कर लो। क्वेश्चन यही था ना कि S जो है इसका सबसेट है, तो π/4 और -3/4 कहाँ है, इसमें है पहले वाले में। देखो अच्छे से, पहले वाले में दोनों नहीं है, छोड़ दो। दूसरे वाले में भी दोनों नहीं है, छोड़ दो। तीसरे वाले में दोनों +π/4 है और अरे दोनों है, और इसमें सब कुछ है, -π/4 नहीं है, तो C ही बचा अपना आंसर। देखो कितना आसान लेवल का क्वेश्चन था ये। हाँ, 2019 मेंस जैन फर्स्ट शिफ्ट। ये क्वेश्चन आसानी से आपको बस कॉर्नर पॉइंट देखना था, एक ये है और एक ये है, और आपके दो आंसर्स आ गए। और वो दो आंसर कौन से थे, -3π/4 एंड +π/4, और वो दो ऑप्शन इसका सबसेट है, तो सी इज द राइट आंसर, करेक्ट। मजे आ रहे हैं भाई। देखो मेन से क्वेश्चन मैंने पहले भी कर रखा है, बड़े आसान होते हैं। तो यार देखो ये डिपेंड करता है ना कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो बाबा, पढ़ाई कैसे करते हो, है ना। घर पे आप ना कभी ना जब पढ़ने बैठे हो तो ये मत सोचो कि यार मैं एवरेज हूँ या मैं वीक हूँ, और मेरे क्लास का तो बंदा स्कॉलर है और उसको तो सब आता है। ऐसी कोई बात होती नहीं है रियल लाइफ में। उस बंदे ने टाइम दिया है, उस बंदे ने ना टाइम दिया है। याद रखना एक चीज, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। टाइम इज प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस एंड योर इंटेलिजेंस एज वेल। कैसे भाई, आप देखे तो देखो, अगर आप ये सोचो कि यार पढ़ने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना होता है सर हमारे पास पूरे दिन भर में, 24 आवर्स में, तो अगर मेरे नज़रिए से देखोगे तो 16 से 18 घंटे ये मैक्सिमम टाइम है आपके पास। अब हो सकता है कि अभी आप 3 से 4 घंटे पढ़ रहे होगे, या हो सकता है आप इससे ज़्यादा ही पढ़ रहे होगे, तो आप इसको बढ़ाना चालू कर दो। और ये बढ़ते बढ़ते आप 18 पे ना हो तो 16 पे तो आ ही सकते हो। 16 पे एकदम जेन्युइनली आ सकते हो आराम से। और आप देखोगे कि अगर आप 16 पे आ गए और आप अगर 4, 5, 6 महीने लगातार 16 पे रह गए, तो यार जो स्कॉलर्स है ना, अब वो तुम्हें लगने लग जाएंगे ठीक ही है, बस ये बंदा है ना, नॉर्मल है बंदा अपना। तो ये 16 घंटा जो फंडा है ना अपना टाइम को देने का, आपको आए ना आए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तो आप बैठोगे और आपको सब कुछ एकदम से जादू हो जाने वाला है और तुम यार क्रॉक कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई साहब। हाँ, लेकिन आप टाइम देना चालू कर दो। 3-4 घंटे मैथ्स पढ़ लिए, 3-4 घंटे फिजिक्स, 3-4 घंटे केमिस्ट्री, रेगुलर ऐसे 6 महीने आपने लगातार डेडिकेट कर दिया, फिर देखोगे मज़ा आ जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, ये पेजेस छोड़ देते हैं अपन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है ये। देखो, लेट के बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन के इज वॉट। के अपने को वो वैल्यू है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हमें वो वैल्यू चेक करना है कि फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये आपका फंक्शन हो गया, और कहा कि 0 है
या एम्प्टी सेट है ही नहीं कोई वैल्यू, फाई है, 0 to फाई है, मतलब सॉरी 0 to फाई नहीं, 0 और पाई, तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो कहाँ से कहाँ चेक करना है तुम्हें, ये दिख रहा है पहले, ऐसा कुछ भी कि के को आप कहाँ से कहाँ चेक कर लोगे, कहाँ से कहाँ, ऐसा भी कुछ पता नहीं है, तो आप चेक कहीं भी कर सकते हो। तो आप अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे ना, देखो मैं इसको लिखता हूं वापस, लिखने की जरूरत है क्या? चलो लिख देता हूं आप लोगों के लिए। कॉस ऑफ मॉड एक्स। इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे ना तो मॉड एक्स है और सब में मॉड एक्स है, कॉस के साथ है, साइन के साथ है, सिंगल है मत, और मॉड एक्स अगर नॉर्मल हो, नॉर्मल मॉड एक्स हो, तो कहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है जहाँ पे चेक करने की ज़रूरत हो। जैसे आप इसको याद करो ना कि जो नॉर्मल मॉड ऑफ एक्स था मेरा, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमने कहाँ चेक करी थी? सिर्फ 0 पे चेक करी थी, क्योंकि इसको जब उठा के 0 से इक्वेट करते हो तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, वो 0 है अपना, तो 0 ही वो वैल्यू थी जहाँ पे चेक करने की जरूरत है, बाकी तो टेंशन ही नहीं है, स्मूथ है, स्मूथ है। देखो ये सेम चीज़ ना आप इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करो, 0 के अलावा किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, टेंशन नहीं है। क्यों? अगर 0 से तुमने बड़ा ले लिया, समझो पाई वाई पे चेक करते हो, तो जो वैल्यू LHD की आएगी वही वैल्यू RHD की आएगी, उसका टेंशन नहीं है तुम्हें, फंक्शन स्मूथ है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो लोड तो लेना है नहीं अपने को। हम जानते हैं साइन कॉस सब डिफरेंशिएबल होता है, और दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम या डिफरेंस वो भी डिफरेंशिएबल होता है, तो वहाँ लोड नहीं लेना आपको। आपको लोड कहाँ लेना है? सिर्फ 0 के लिए। तो मे बी के 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो या डिफरेंशिएबल हो, तो हम वो चेक करेंगे। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप ग्राफ से कर लो या तो आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो। तो मैं तो खोल करके डिफरेंशिएट करना चाहूँगा फंक्शन को सीधा सीधा इसमें। तो अगर मुझे इसमें LHD चेक, पहले तो अपन ग्राफ खोल लेते हैं इसको, है ना। तो फंक्शन को आप ओपन कैसे कर सकते हो? देखो अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो मॉड नेगेटिव ओपन होगा, तो साइन ऑफ माइनस एक्स आएगा, और वो होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। देखो इसको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉस माइनस एक्स अगर आएगा तो कॉस माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा, तो टेंशन खत्म। भाई साहब चलो आगे बढ़ते हैं। अगर x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी हो गई तब क्या कहानी है? अब तो मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, तो ये साइन एक्स आएगा और ये माइनस एक्स रहेगा। इस पूरे खेल खिलौने में ना एक बात तुम्हें दिख रहा होगा, आप नोटिस करो। देखो ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ये वाली चीज, ये दोनों में सेम है। मतलब यहां तो कुछ मैटर नहीं करेगा, जो मैटर करेगा ये करेगा, ये थोड़ा अलग अलग है। फिलहाल अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं आपको यहां पे ना दो टेक्निक बताऊंगा, या तो आप डिफरेंशिएट करके डिसाइड कर लो या बिना डिफरेंशिएट करे भी डिसाइड कर लो। देखो डिफरेंशिएट क्यों करना है? क्योंकि हमें डिफरेंशिएबिलिटी पता करनी है। अरे यहां से तो कंटिन्यूटी पता होगी ना, अरे हाँ तो कंटिन्यूटी डाल के चेक ही कर लो एक बार। तो 0 डाला तो ये 0, ये 0, और ये जो भी आएगा दोनों में सेम आएगा। यहाँ ये 0, ये 0, ये दो भी आएगा, दोनों में सेम आएगा। तो भाई फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो गया अपना। नहीं आई बात समझ में? अरे यहाँ डाल के देखो cos 0 1 मामला खत्म। अब यहाँ पुट करोगे तो 0 माइनस पाई 0 माइनस पाई सेम आ गया ना वैल्यू दोनों में। तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया ना, इंडिकेट कर दिया कि ये तो कुछ भी लोगे सेम ही आने वाला है, क्योंकि फंक्शन सेम आ गया। चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो अपना डिफरेंशिएबिलिटी हम बात कर सकेंगे। तो दिस इज माइनस कॉस एक्स प्लस 1, दिस इज प्लस कॉस एक्स एन माइनस 1। मैं इस पार्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। देखो इस पार्ट को मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? डिफरेंशिएट करके भी दोनों का आंसर अलग तो नहीं आएंगे ना, सेम ही आंसर आएंगे, क्योंकि क्वांटिटी तो एक ही लगी हुई है वहाँ पे। अब देखो अगर आपने 0 पुट करा तो ये वैल्यू cos 0 माइनस 1 होगा। देखो आपको दिखाता हूँ, चमक जाएगा आपको। cos 0 माइनस 1 आएगा, ये प्लस 1 पहले से यहाँ पे है, तो ये कैंसिल हो गया। इस वाले केस में 1 आएगा और ये माइनस 1 से ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा भाई साहब वो तो इक्वल पार्ट बचा है,
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि LHD और RHD इक्वल हो जाएगा मेरा? नहीं आई बात समझ में? अरे मामला तो यही टेंशन दे रहा था ना अपने को, ये तो निकल गया। बचा ये, इसमें जो भी आंसर आए जीरो पुट करने के बाद, मतलब डिफरेंशिएशन के बाद जीरो पुट करेंगे अपन, आएगा तो सेम। तो LHD RHD तो इक्वल हो गया। और इससे क्या मिल गया कंक्लूजन? कि भाई जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और इसका मतलब मैं ऑप्शन चेक कर लूं क्या? तो जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं, तो आंसर 5 वाला है ना। बस एक ही तो ऑप्शन बच रहा है जो हमारे काम का मिला यहाँ पे अभी, और वो है कि फाई इज एन एम्प्टी सेट। हाँ, अब इसको आपको सॉल्व कब करना है? अगर क्वेश्चन ये बोल देता कि आप बताओ कि वहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू कितनी है या LHD RHD कितना आएगा, तो आप वहाँ पे डिफरेंशिएट करके वो वैल्यू पुट कर दो बस। नहीं आई बात समझ में? वैसे ये पुट करने पे आंसर 2 आता है। हाँ, आई होप ये क्लियर होगा कैसे हो रहा है। तो इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यार मज़ा आ रहा है क्या आप लोगों को? मज़ा आया तो लोगों को शेयर करो, बताओ लोगों को कि हमारे पास हमने JEE सुपर 15 क्वेश्चन चालू करा है। और ये लेक्चर आप देखते रह गए ना, और देखो आपको कॉन्सेप्ट ना बस इस लेक्चर को देखने के लिए क्लियर होना चाहिए। तो मैं पूरा चैप्टर पहले करवा दे रहा हूँ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और तब आगे मैं ये सब JEE सुपर 15 लेके आ रहा हूँ आपके लिए। 100% आप इतना कर लोगे, और फिर मेरे जाने के बाद, मतलब मेरे लेक्चर के बाद 15 मैं करा रहा हूँ आपको। आप ज़्यादा मत करो, 15 से 20 क्वेश्चन ही करो इस चैप्टर पे, हर चैप्टर पे। आई गारंटी आपका सिलेक्शन होगा, डोंट वरी। चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है भाई अगला? मैक्सिमम, अच्छा फंक्शन दिया मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2, फिर कुछ 8 - 2 मॉड एक्स, और ये ऐसे डिफाइंड है। तो लेट्स सेट बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इंटरवल -4 to +4। अच्छा, एट विच f is not differentiable, again not differentiable, then equals to what? -2 -1 0 1 2, ये -2 +2 एम्प्टी सेट है या ऐसा है? देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना पहले आपको फंक्शन को थोड़ा रीडिफाइन करने से पहले एक चीज़ और देखो कि मैक्सिमम बात बोल दिया है, मतलब ग्राफ तो आने वाला है, पक्का ग्राफ इन्वॉल्व होगा। वैसे इस बात का मीनिंग क्या है बताओगे आप लोग मुझे? इसका मीनिंग यही होता है ना कि x की वैल्यू +2 से -2 के बीच में है। और इसका मीनिंग तो और भी खतरनाक निकल सकता है। कैसे? देखो अगर x की वैल्यू, इसको तुम भूल जाओ, इसको भूल जाओ फिलहाल। अगर x की वैल्यू इससे छोटी है तो एक बात समझ में आती है कि x की वैल्यू 4 और -4 के बीच में हो गई, जो मेरे को यहाँ पे बोला गया था। ये ओपन है वैसे, लेकिन इसको भूलना तो नहीं है ना। नीचे वाला पार्ट तुम ले लो कि मॉड ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, एंड दिस इम्प्लाइज डैट कि x 2 से बड़ा है और x -2 से छोटा है। तो अगर तुम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हो, कंबाइन करने से क्या आ जाएगा कि जो x की वैल्यू है वो -4 से तो बड़ी है बट -2 से छोटी हो जाएगी, और x की जो वैल्यू है वो 2 से तो बड़ी है बट 4 या 4 के छोटी है। तो ये तो आपने डिफाइड कर लिया। देखो तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट केस आ गया लास्ट में अपना, ये और ये है ना। हमने सेकंड फंक्शन ऐसे डिफाइंड है और फर्स्ट फंक्शन इतने में डिफाइंड है। अब क्या करेंगे भाई? तो अब ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो, मेरे हिसाब से वो बेस्ट होने वाला है। वैसे भी मैक्सिमम मिनिमम ग्राफ से ही होने वाला है क्वेश्चन आपका। देखो पहले x² अगर मैं ड्रॉ करूं आपके लिए, x² ड्रॉ कर दूं तो x² कुछ यूं ड्रॉ होता है ना। x² ड्रॉ हो गया और वो -2 से +2 के बीच में ही ड्रॉ होगा। इसका मतलब ये है कि एक जो पॉइंट इधर लेना है मुझे -2 लेना है, और जो पॉइंट इधर कहीं पे लेना है वो +2 लेना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखोगे मज़ा बहुत होने वाला है आने वाले इस क्वेश्चन में। अच्छा, मॉड ऑफ x भी -2 से +2 के बीच में ही ड्रॉ होगा, वो भी आगे ड्रॉ नहीं होने वाला है आपका, है ना। वो भी इसके अच्छा मॉड ऑफ x, देखो जब x यहाँ पे मान लिया 1 है, यहाँ पे -1 है, जब x की वैल्यू 1 होगी
तो मॉड ऑफ एक्स 1 होगा, और जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की या एक्स स्क्वायर भी 1 होगा। मतलब मॉड ऑफ x और एक्स स्क्वायर दोनों 1 और -1 पे टकराने वाले हैं। नहीं आया, अरे पुट करो ना x की वैल्यू 1, दोनों सेम दे देगा ना 1 तुम्हें y भी, तो दोनों 1 पे तो पक्का टकरा रहा है सर। तो ग्राफ कुछ तो ऐसा निकल जाएगा, तुम्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन 2 तक डिफाइंड है। इधर -1 है मेरा, तो -1 की वैल्यू अगर यहाँ आएगी तो ग्राफ यहाँ टकरा रहा है अपना। ये क्लियर है? देखो यहाँ से इतना तो तुम्हें मालूम हो गया कि ये कॉर्नर पॉइंट मिले हैं, तो -1 और 1 आपके आंसर में है, ध्यान रखना। अरे कॉर्नर मिलेगा ना ये, तो -1 + 1 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो गए। देखो -1 + 1 यहाँ है, यहाँ भी है, तो आपका पहले ही ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तो खत्म हो गया। नहीं आया। अरे ये सब क्वेश्चन करने के टेक्निक होते हैं ना, कि आपने थोड़ा करा तो देख भी लो एक नजर ऑप्शन की तरफ। तो भाई ये तो कट हो गए, अब ये दोनों में से एक बच गया है। अब देखो ये दोनों में क्या अलग बात है, जीरो चेक करना है मेनली। अगर जीरो हमने चेक कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो जीरो, अरे जीरो भी देख के लग रहा है, क्या लग रहा है, पॉइंट है, तो मुझे तो ऑप्शन दिख गया। देखो ना, वो तो कट हो गया था, अब ये दोनों में से एक बचा, तो ऑप्शन सिर्फ यही बच गया ना अपने आंसर में, क्योंकि जीरो तो यहाँ पे दिख ही रहा है, वहाँ पे कॉर्नर बन रहा है अपना साफ साफ, तो ऑप्शन ए हो गया अपना काम। और देखो क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं किया हमने अभी तक, है ना, और काम हो गया। वैसे आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, मैं निकाल कर दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि अभी हम इस पे चले ही नहीं थे आधे में। तो भाई आपका कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छा है ना, तो आप ना क्वेश्चन ऐसे टाइम बचा सकते हो अपना। तो समझो कि क्वेश्चन हो चुका है, मैं फिर बस करवा रहा हूँ आप लोगों को ये आगे। अब तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें जो दो चीज़ें बनी थी अपनी, उसमें आप फंक्शन को डिफाइन करो। तो पहला केस हमने क्या लिया था कि जब x की वैल्यू -2 से छोटी है और -4 से तो बड़ी है, मतलब ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा, तो फंक्शन कैसा आएगा, 8 + 2x आ जाएगा। दूसरी केस यहाँ देख लो कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 4 से छोटी है, तब तो मॉड आपका पॉजिटिव ओपन होगा। तो क्या ये 8 - 2x आ गया, तो यही मेरा दूसरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो भाई आपने फंक्शन का डेफिनेशन देख लिया है। अब ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप प्यार से कर लो, देखो काम हो जाएगा आपका। चलो पहले पॉजिटिव ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या बोला है कि ये 2 से 4 तक जाएगा, तो 3 यहाँ पे ले लिया, 4 यहाँ पे ले लिया। अब देखो अगर आपने 2 लिया, x2 लिया, x2 ले लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 - 2 × 2 4 हो जाएगा वो। तो कहीं तो 4 इधर मान लिया आपने, इधर कहीं 4 मान लिया। चलो यहाँ कहीं पे 4 मान लिया आपने, क्लियर है। अब 2 से बड़ा 3 ले लो आप, 3 लोगे तो 2 3 6, तो आंसर 2 आ जाएगा। तो 3 पे आंसर 2 आ रहा है, और 4 लेने पे आंसर 0 हो जा रहा है। तो क्या ये ग्राफ ऐसा आ गया? नहीं आया। तो अगर इधर ऐसा है तो सर -2 ले लो जरा इधर, तो -2 लेने से 4 आ गया आंसर। तो -2 लेने से 4 इधर कहीं में मान लिया, मिल जाएगा मेरे को। तो इधर -2 है तो -3 और -4 हो गया। तो ग्राफ ऐसे ही आ जाएगा क्या? तो ये भी एक पॉइंट मिला, तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है। कितने पॉइंट दिख गए आपको? 1 2 3 4 5, जो कि ऑप्शन ए अपने को इंडिकेट कर दे रहा है। तो आप देखो ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन था यार, ज़बरदस्त क्वेश्चन था, 19 मेंस में पूछा गया। भाई ये क्वेश्चन देखो सबको नहीं आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपके कॉन्सेप्ट ना बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। अच्छा डिफ़िकल्ट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्वेश्चन आसान है अपना, है ना। तो आपने ये कर लिया है। तो देखो मैंने इसको ना 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करा आपके लिए, जेईई सुपर 15 क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में ये रख रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, उसमें मेंस हेड। अब आज मैंने सिर्फ मेंस के क्वेश्चन लिए हैं, अगली बार एडवांस के क्वेश्चन भी रहेंगे इंक्लूड उसमें। तो पहले जरा आप इस पर एक बार प्रैक्टिस कर लो थोड़े क्वेश्चंस। जिन ने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस नहीं खरीदे हैं, मतलब अरिहंत की बुक आती है वो ले लो, या कहीं से डाउनलोड कर लो और एक बार ट्राई कर जाओ यार। मेरा चैप्टर पढ़ो ना आप लोग मेरे साथ में, तो भाई थोड़ा करते भी चलो, है ना। तो थोड़ा क्वेश्चन कर लो घर पे, लास्ट ईयर के फिर PYQ लगा लिया आपने, उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, है ना। तो चलो थैंक यू वेरी मच। आप लोग लेक्चर देख रहे हो,
पूरा लेक्चर देखा आप लोगों ने। और यार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई अगेन रिपीट, सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, जो नीडी लोग हैं उनको शेयर ज़रूर करो, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।